नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की पूरी जानकारी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन के लिए कौन कौन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कितने साल का होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म क्या होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होता है बीएससी एग्रीकल्चर में, और बीएससी एग्रीकल्चर में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे, और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बीएससी एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर। यह होता है इसका फुल फॉर्म। अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कितने साल का होता है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कितने ईयर का होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स एक बैचलर डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स 4 साल का होता है। ये तो समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कौन कौन कर सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए विद्यार्थी को कम से कम बढ़ावा पास होना ज़रूरी है। बढ़ावा पास है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में बढ़ावा आपको साइंस स्ट्रीम से रहेगा तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस विषय रहेगा तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर बढ़ावा में कॉमर्स रहेगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, और आर्ट्स रहेगा तो भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बढ़ावा में साइंस विषय होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन के लिए, और साइंस में आर्ट्स और कॉमर्स रहेगा तो नहीं होगा। और साइंस में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये भी रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। और साइंस में भी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी, ये भी रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन सभी कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ राज्य में, कुछ कॉलेज में, और नियम जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ कॉलेज जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, तो कुछ कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। कुछ स्टेट का अलग भी नियम रहता है। अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम रहता है। और कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पूरा देश में होता है, मतलब कि नेशनल लेवल पर होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो कॉलेज लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, और नेशनल लेवल पर भी होता है। तब जाके जो इसमें मार्क्स आता है, जिसके आधार पर इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। कुछ एग्ज़ाम हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम हैं, जैसे KEAM,
यह एग्ज़ाम का नाम है। और EAMCET ये भी एग्ज़ाम का नाम है, इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिनमें से KEAM या केरल राज्य में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और EAMCET या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में एडमिशन के लिए इंट्रेंस होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने आसपास के एरिया में पता करके इस विषय कोर्स में एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है। देखिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज बहुत है, लेकिन इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 कॉलेज को हम बताएंगे। BSc एग्रीकल्चर कोर्स के यह है टॉप 10 कॉलेज। जो पहला नंबर कॉलेज है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, यह न्यू दिल्ली में है। और जो दूसरा कॉलेज है वो है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यह उड़ीसा स्टेट में यानी कि उड़ीसा राज्य में है। और जो तीसरा है वो है डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेस देहरादून, यह उत्तराखंड राज्य में है। और जो अगला है चौथा वो है गोविंद भला पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, यह भी उत्तराखंड में है। और जो पांचवा है वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। और जो अगला कॉलेज है वो है छठा नंबर, वो है यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, यह महाराष्ट्र में है। और जो अगला है वो है वन्नयार इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कोयम्बटूर, यह है तमिलनाडु राज्य में। और जो अगला कॉलेज है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु, यह है कर्नाटक राज्य में। और उसके बाद जो अगला है 9वां नंबर वो है CUG यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो 10वां नंबर है वो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में यह कॉलेज है। उसके बाद जो है अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पुणे, यह है महाराष्ट्र में। तो यह है टॉप 11 कॉलेज जो भारत में टॉप में आता है। आपके एरिया में, आपके शहर में बहुत कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो एक कॉलेज बताए हैं ये टॉप कॉलेज है। तो आप अपने मन से अपने नज़दीकी एरिया में एडमिशन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स करके क्या फ़ायदा मिलेगा और BSc एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से जॉब है। BSc एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अब हम बात करते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो है वो है एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका नाम आप सुने होइएगा। उसके बाद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद है फर्टिलाइज़र कंपनी, इसका भी नाम सुने होइएगा, खाद उद के बोरा पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब है प्राइवेट सेक्टर जो BSc एग्रीकल्चर कोर्स करके आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर कोर्स करके गवर्नमेंट सेक्टर में के बारे में, और BSc एग्रीकल्चर कोर्स वालों के लिए कौन कौन से नौकरी है जो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो जो पहला नंबर है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम आप ज़रूर सुने होइएगा। उसके बाद है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका भी नाम सुने होइएगा। उसके बाद है स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये सब है गवर्नमेंट सेक्टर
तो ये सब है गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करके जॉब पा सकते हैं। और अगला जो है वो है नाबार्ड एंड अदर बैंक्स, इसका भी नाम सुने होइएगा। और जो 7 नंबर पर है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफ कॉरपोरेशन। उसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो अगला है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तो ये सब है गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप एग्रीकल्चर कोर्स को करके जॉब कर सकते हैं। और जो जितने भी विभाग है, जितने भी सेक्टर है, ये सब वैकेंसीज निकालता रहता है समय समय पर। जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स किया रहता है वहीं इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में सैलरी कितना मिलता है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के सैलरी के बारे में बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले की सैलरी जो होता है वो है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में पर ईयर हो सकता है, पर साल 2 लाख से 2.5 लाख पर ईयर होता है। यह है सैलरी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने वालों की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।